हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके समक्ष तात्कालिक समस्या जो महामारी की है उस सामयिक अवसर पर एक कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की पढ़ना चाहती हूँ। बहुत ही प्रेरणादायक कविता है, शायद आपको पसंद आएगी। हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी। बहुत विकट स्थिति से हम सब गुजर रहे हैं इस महामारी के दौर में, लेकिन ये कविता कितनी सार्थक है आज की दृष्टि से कि हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी। दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। हो तिमिर कितना भी गहरा, रोशनी पर लाख पहरा। सब थके हैं, सब थके हैं, सब अकेले, सब थके हैं सब अकेले, लेकिन फिर आएंगे मेले। सब थके हैं सब अकेले, लेकिन फिर आएंगे मेले। साथ ही लड़ना पड़ेगा, साथ ही चलना पड़ेगा। ये जो संकट का दौर है, इसमें कठिनाइयाँ तो बहुत हैं, पर ये कविता ऐसा प्रतीत होता है कि कहती है कि सब साथ चलें अगर, तो बहुत बड़े बड़े संकट दूर हो सकते हैं। साथ ही लड़ना पड़ेगा, हम सबको मिल के इस लड़ाई को, महामारी की, साथ ही लड़ना है और साथ ही चलना पड़ेगा। दूरियां तो बनानी है, अपने अपने घरों में बंद भी रहना है, पर हौसला सबका एक दूसरे को बढ़ाना है। तो साथ ही चलना पड़ेगा। हो तिमिर कितना भी गहरा, कितना भी अंधेरा हो, सूरज को निकलना पड़ेगा और रोशनी पर लाख पहरा। सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। बहुत सुंदर कविता है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। एक दूसरी कविता है श्री गोपाल प्रसाद नीरज जी की। काफ़ी हद तक ये भी सामयिक है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर में कठिनाई तो है, पर हिम्मत भी है, हौसला भी है लोगों में जूझने का। ये कविता पढ़ती हूँ मैं। है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। है बहुत अंधियारा, बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। रोज़ जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, रोज़ जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। बहुत लोग आज इस संकट के दौर में भी व्यापारिक दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं कि जितना जिससे कमाई हो सके कर लो। बहुत ही अजीब बात है, मानवता को ताक पर रखकर जो किए जा रहे हैं कार्य कुछ हद तक। तो जिस तरह से हो, मौसम बदलना चाहिए। रोज़ जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। अब भी कुछ लोगों ने ना बेची है अपनी आत्मा। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आत्मा नहीं बेची है। अब भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ना बेची है अपनी आत्मा। ये पतन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए। ये पतन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया है, फूल बनकर जो जिया है, वो यहाँ मसला गया।
फूल बनकर जो जिया है वो यहाँ मसला गया। जीवन को फौलाद से सांचे में ढलना चाहिए। जीवन को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। आत्मबल बढ़ाना ही पड़ेगा इस कठिनाई के दौर में, इस कठिनाई से जूझने के लिए। छीनता है जब तुम्हारा हम कोई उस वक्त तो, छीनता है जब तुम्हारा हक कोई उस वक्त तो, आँख से आंसू नहीं, आँख से आंसू नहीं, शोला निकलना चाहिए। छीनता है जब तुम्हारा हक कोई उस वक्त तो, आँख से आंसू नहीं, शोला निकलना चाहिए, शोला निकलना चाहिए। बहुत ही सटीक इस समय के अनुकूल है ये कविता। अगर ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों के साथ ज्यादती हो रही है तो वो उस ज्यादती को मिटाने के लिए जिस सीमा तक भी जाना चाहिए लोगों को जाना चाहिए। तो इस कठिन दौर में लोगों से अनुरोध है कि व्यापारिक दृष्टिकोण छोड़ के लोग मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाएं और सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस संकट के दौर को किसी न किसी तरह टालने का प्रयास करें। जीवन है तो ये दुनिया रहेगी, जब जीवन ही ना होगा तो इस सृष्टि का क्या होगा। ऐसा थोड़ा उदारवादी विचारधारा रखें, सब एक दूसरे का सहयोग करें और सहयोग करते हुए इस संकट को पार जाने की कोशिश करें। धन्यवाद। यदि ये पसंद आई हो कविता तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। आभारी रहूँगी।